जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रैक्टिकल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं दंड आरेख, जिसको कहते हैं बार डायग्राम। यानी अभी हम लोग देखने वाले हैं बार डायग्राम देखने वाले हैं। इसी को कहते हैं दंड आरेख या दंड चित्र। देखिए, दंड का मतलब ही होता है लंबा यानी वर्टिकल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सेमेस्टर 3 में या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आता है। सेमेस्टर के और भी प्रैक्टिकल के एग्जाम में आता है, लेकिन सेमेस्टर 3 में ये सिलेबस में आपको पढ़ना है बार डायग्राम। अब आखिर हम बार डायग्राम कैसे बनाएं? मान लीजिए ये आंकड़ा दिया हुआ क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में देश के विभिन्न राज्यों में चावल का उत्पादन इस प्रकार है। अब इसमें लिखा हुआ है, मान लीजिए पश्चिम बंगाल, और इसमें लिखा हुआ है 500 MT यानी मिलियन टन। दूसरा लिखा हुआ है पंजाब, इसमें लिखा हुआ है 400 MT मिलियन टन। उसके बाद लिखा हुआ है आपको उत्तर प्रदेश, इसमें लिखा हुआ है 350 MT। उसके बाद मान लीजिए लिखा हुआ है बिहार, इसमें लिखा हुआ है सपोज 300 MT। और इसके बाद मान लीजिए कि लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, और इसमें लिखा हुआ है 250 MT। अब यहां क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों से दंड चित्र बनाएं। यानी ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, इन दिए गए आंकड़ों से आपको बार डायग्राम बनाना है। तो क्या करना है? करना इसमें ये है, सबसे पहली बात ये है कि करना ये है कि हमको पहला काम ये है कि इस तरह से हमें एक ग्राफ की लाइन खींचनी है। यहां हमारा 0 है, और हमेशा जो वर्टिकल जो लाइन होती है वह हमेशा y एक्सिस होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यह x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, वर्टिकल लाइन y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होता है। तो ये x यहां लिखिएगा, यहां y लिखिएगा। अब देखिए कि दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा प्रोसेस। पहली बात तो यह है कि आप इस डायग्राम के लिए x एक्सिस और y एक्सिस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है ग्राफ में आपको खींचना। उसके बाद क्या करना है? अब इसमें हमको ये देखना है कि मैक्सिमम हमारा जो है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना है, तो 500, और मिनिमम कितना है 250। तो अगर हम 100 के इंटरवल पर अगर हम y एक्सिस में अगर स्पेस लेते हैं तो हमारा आसानी से बन जाएगा। अब मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मैंने माना, तो इसका मतलब यह है कि 1 सेंटीमीटर का वैल्यू 100 MT। इसका मतलब कि 5 सेंटीमीटर का वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना, 500 MT। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम 5 ही है, तो हम 5 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हुआ, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 और 5। इसकी हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 100, 200, 300, 400 एंड 500। और यहां हमने लिख दिया राइस प्रोडक्शन in
MT, मिलियन टन, राइस प्रोडक्शन इन MT, मिलियन टन में हो गया हमारा ये। अब इसमें क्या है, हमारा जो स्टेट है तो बंगाल है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार और आंध्र प्रदेश है, 5 राज्य। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पश्चिम बंगाल को। तो पश्चिम बंगाल में कितना MT है, 500 MT। तो हमने क्या किया कि ये 500 है और ये हमारा हुआ वेस्ट बंगाल, WB। 500 MT को ये दिखाना शुरू कर दिया। दूसरा हमारा है पंजाब, यानी कि ये जो है 400 वाला, तो ये हमारा हो गया पंजाब। इस तरह से ये हमारा हो गया पंजाब। उसके बाद उत्तर प्रदेश 350, तो ये 200 और 300, 350 इसका मतलब कि ये लाइन हुआ, यानी कि ये हमारा हो गया उत्तर प्रदेश, यूपी जो 350 MT को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद हमारा बिहार कितना 300 MT है, इसका मतलब ये लाइन है, तो ये हमारा हो जाएगा बिहार, ये हो जाएगा हमारा बिहार हो गया। और आंध्र प्रदेश जो है 250 MT है, ये 2 और 3 के बीच में यहां, तो 250, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा AP हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। और इस तरह से हमारा ये बार डायग्राम बन गया, बार डायग्राम बन गया हमारा। और इसमें शोइंग क्या कर रहे हैं आप, तो राइस प्रोडक्शन इन 2025। और ये हमारा क्या हो गया, स्टेट्स, स्टेट्स हो गया हमारा ये। तो अलग अलग राज्यों में क्या हमारा ये प्रोडक्शन रहा, उसको हमने इस आंकड़ों को हमने एक डायग्राम में बना दिया। अब ये बिल्कुल पिलर की तरह है, इसलिए इसको बार डायग्राम इसका नाम दिया गया है। तो ये इतना आसान होता है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं होती है। मैक्सिमम जो आंकड़ा है उसको ध्यान में रखिए कि उसी हिसाब से आपको यहां पर आपको देखना है, उसी हिसाब से आपको इंटरवल लेना है। ये इंटरवल लेना मेन होता है कि जैसे कि ये मैक्सिमम 500 है और ये मिनिमम 250 है, तो ऐसा नहीं कि हम आंकड़ों में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं ले ले कि हमारे बनाने में जो है कि डायग्राम को दिक्कत हो जाए। बहुत छोटा भी स्केल नहीं ले सकते, छोटा लेंगे तो बिल्कुल एकदम सिमट जाएगा, बहुत बड़ा लेंगे तो पेज से बाहर चला जाएगा। इसलिए हिसाब से लिया जाता है ताकि पेज में जो है आधे पेज में बढ़िया से वो आ जाए। तो इसलिए बार डायग्राम आसान होता है, इसको इसी तरीका से आपको बनाना है। जब भी बार डायग्राम है तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बना लीजिएगा। बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।